मैं सारिका दाइमा, योग शिक्षिका, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं जो आपको योगाभ्यास के पूर्व देखना और ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि शुरुआत में योगाभ्यास करने का समय। योगाभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। योगाभ्यास प्रातः या सायंकाल में भी किया जाता है, परंतु अगर आप ज़्यादा सुबह करें तो हवा फ्रेश होती है, नेचुरल एयर होती है, पोल्यूशन फ्री होती है, तो उसका लाभ आपको मिलता है। सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में या खुले वातावरण में अगर इसे करें तो इससे आपको विटामिन डी भी मिलता है और योगाभ्यास का लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। विटामिन डी के कारण बहुत सारी डिसीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर सुबह के समय हम लोग प्राणायाम या योगाभ्यास करते हैं। अब हम महत्व के मुद्दे पर आ रहे हैं कि जो है आपको जब प्राणायाम और योगाभ्यास करना है तो सुबह करते हो तो शौच के पश्चात इसे करना है, और अगर शाम को किसी को अगर समय सुबह सुबह नहीं मिलता, शाम को अगर करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि खाने में और योगाभ्यास के समय में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस आपको रखना है, ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो और हो सके तो आप शौच को भी जाकर आ सकते हैं, जिससे आपको आसन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ योगाभ्यास करते समय हमें कुछ चीज़ें अपने साथ रखना ज़रूरी है या आवश्यक है। जैसे कि आपको एक योगा मैट या चादर, कुछ चीज़ आपके नीचे बिछाने के लिए ना है। फर्श पर आप सीधे सीधे योगाभ्यास नहीं करते, जिससे जो अर्थिंग होता है वो ज़मीन का आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो ज़मीन में जाती है। तो जब हम लोग बीच में कुछ लेते हैं तो उससे वो शक्ति हमें बनी रहती है और हमें योगाभ्यास करने की शक्ति प्रदान करती है। इसी के साथ दूसरी चीज़ है, आपको एक घड़ी रखनी होगी, ये ऑप्शनल है। एक रुमाल आपको रखना होगा, अगर आपको किसी को पसीना आता है या नाक अगर किसी की जाम है तो नाक साफ करने के लिए आप छोटा सा रुमाल ऐसे रख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पसीना किसी को आता है योगाभ्यास करते समय तो एक छोटा सा तौलिया या नैपकिन आप रख सकते हो, जिससे आपको जब भी पसीना आए तो आप तौलिए से अपना पसीना पोंछकर योगाभ्यास शुरू कर सकते हो। अगर किसी को गला बहुत सूखता है तो आपको एक ध्यान रखना है कि एक छोटी सी पानी की बोतल भी आपके पास रख लीजिए। हो सकता है तो योगाभ्यास के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, ताकि आपका पेट बराबर फिर से साफ हो जाए। अगर आपको उल्टे होकर सिर के बेस पर कुछ आसन करने हैं तो वो गैप आपको मदद करेगा कि आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। और अगर बीच में ही आपको प्यास लग जाए तो एक घूंट पानी आप आराम से गला गीला करने के लिए पी सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो आपके स्नायु मंडल को मजबूत करता है, शक्ति प्रदान करता है और योगाभ्यास करने के लिए आपको तैयार करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो दंडासन में बैठकर किए जाते हैं। दंडासन में आपको दोनों पैर लंबे करने हैं, हाथ को अपने कंधों के पैरेलल नीचे रखना है, नितंब के पास, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। इस सूक्ष्म व्यायाम में हम पाँव से लेकर सर तक के धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पहले एक्सरसाइज हम लोग ये करेंगे, ये आगे पीछे हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब लयबद्धता से अगर करो तो बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे हम लोग पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, पैर को सीधा रखना है, एड़ी को ना हिलाते हुए सिर्फ पैर की उंगली को थोड़ा सा दबाते हुए आगे झुकाना है, पीछे झुकाना है। इस तरह से आपको 5 से 10 बार आराम से कर लेना है। उसके पश्चात हम लोग करते हैं पंजों का एक्सरसाइज, जिसमें आपको एड़ी से आपके पाँव को ऐसे घुमाना है, इस तरह से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे पीछे। हर सूक्ष्म व्यायाम आपको कम से कम 8 से 10 बार करना होता है। उसके पश्चात हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं कि आपका जो ये पॉइंट है इसको एक्यूप्राइज करने के लिए आप लोग पैर को ऐसे एक दूसरे के ऊपर मार सकते हो, धीरे धीरे हल्का हल्का लगा सकते हो, जिससे अगर पाँव में किसी के चींटियाँ आती है, वाइब्रेशंस होते हैं तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे। उसके पश्चात हम लोग करते हैं पैरों के पंजे का सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल में यानी वृत्त बनाएंगे। क्लॉकवाइज आपको 5 से 10 बार करना है, दोनों पैरों को एड़ी के साथ आपको घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको उतने ही समय करना है, 8 से 10 बार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे घुटने की एक्सरसाइज। घुटने की एक्सरसाइज में आपको अपना घुटना थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दंडासन की पोजीशन में हम लोग बैठे हैं आराम से, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है।
और बाकी कहीं पे आपको स्ट्रेस नहीं ले रहा। अगर आपको हाथ पे थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है तो हाथ को थोड़ा पीछे ले लो ताकि आपको रिलैक्स लगे। और इस तरह आपको घुटना ऊपर नीचे ऐसे 10 से 12 बार, 20-25 बार भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद घुटनों का ही दूसरा एक्सरसाइज होता है जो घुटने की कटोरी होती है, जिसे हमको अंदर स्ट्रेच करना है। इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करनी है। सिर्फ इतना पार्ट आपका अंदर सिकुड़ा जाएगा और बाहर आएगा। इस तरह से आपको 8 से 10 बार करना है। ये घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। उसके पश्चात घुटने की दूसरी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, जिसमें आपको अपना एक पाँव, कोई भी पाँव आप पहले ले सकते हो, बाद में ले सकते हो। मैंने अपना राइट पाँव उठाया और इस लेफ्ट पाँव के नितंब के ऊपर इस तरह से आराम से रख दिया। उसके पश्चात घुटना हाथों से उठाएंगे और जमीन पर, भूमि पर टिकाने की इसे कोशिश की जाएगी। इस तरह से आपको ये योगाभ्यास 7 से 8 बार, 10 बार आपको करना है, जिससे आपकी जंघाएं और घुटने दोनों भी मजबूत होंगे। दूसरे पाँव से भी हम लोग ये करेंगे। इस तरह से मैंने अपने पाँव को रख दिया और धीरे धीरे घुटने से इसको प्रेस किया। हाथों से प्रेस करना है, दोनों पाँव से आपको क्रिया करनी है। उसके पश्चात हम लोग करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, हाथों के उंगलियों की एक्सरसाइज। इसमें आपको पाँव को ऐसे लंबे कर लेना है। उसके पश्चात आपको हाथ को ऐसे पूरा हथेलियों को खोलना है और उंगलियां अंदर ऐसे बंद, मुट्ठी बंद करना है और खोलना है, मुट्ठी बंद करना है, खोलना है। ये हर एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे, ये हाथ जो है आपका सीधा होना चाहिए, जिससे आपके जॉइंट का, कोहनियों का भी एक्सरसाइज होता है। गर्दन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा माना जाता है और हाथों को भी, आपके जो मसल्स है उसको ये मजबूत करता है। इसके पश्चात आपको अंगूठा अंदर लेना है हथेली में और मुट्ठी को धीरे से बंद करना है। दोनों मुट्ठियाँ आपको जोड़ लेनी है और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 टाइम्स आपको इसको ऐसे घुमाना है धीरे धीरे। इसमें आपके यहाँ पेन होता है, लेकिन इसके मजबूती के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्नायु मजबूत करने हैं, शोल्डर्स मजबूत करने हैं, कंधे मजबूत करने हैं, इसलिए आप ये एक्सरसाइज करेंगे। इससे गर्दन में भी आपको आराम मिलेगा। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कोहनियाँ मोड़ कर एक आसन। हाथों को ऐसे आकाश की तरफ खोल लो और हथेलियाँ, उंगलियाँ जो है आपके कंधे को लगाना है, कोहनियाँ मोड़नी है। इस तरह से आपको 8 से 10 बार आराम से करना है, ठीक है। और उसके पश्चात हम लोग और देखेंगे एक आसन जिसे कहा जाता है कंधा चालन या कंधे की एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने कंधे पर अपनी हथेलियाँ रख लेनी है और दोनों कोहनियाँ ऐसे इस तरह से सामने जोड़ते हुए सर्कल बनाना है। आगे से पीछे की ओर सर्कल बनाएंगे, फिर पीछे से आगे की ओर भी आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि आगे से और पीछे से दोनों तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो होगी आपके गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन की एक्सरसाइज आप सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर, या पाँव लंबे कर भी कर सकते हैं। तो गर्दन की एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नीचे गर्दन करते हो तो सांस को छोड़ना है और गर्दन को पीछे लेते हो तो सांस को आपको अंदर भर लेना है। इस तरह से हमें ये आसन करना है। तो आइए हम लोग करेंगे 5 से 10 बार। आगे गर्दन, सांस बाहर, पीछे गर्दन, सांस को अंदर भरा। इस तरह से आपका ये हुआ गर्दन का एक मूवमेंट। उसके बाद दूसरी जो मूवमेंट है उसमें हम लोग करते हैं लेफ्ट और राइट की तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हैं। आपकी ठोड़ी जो होती है वो सीधी होती है, उसको झुकाना नहीं है, गर्दन को झुकाना नहीं है, सिर्फ आपको लेफ्ट में देखना है, कुछ समय होल्ड करना है, फिर सामने देखकर फिर राइट में देखना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है, ठीक है। अब तीसरा इसी में गर्दन का प्रकार है जो आपको इस तरह से आपके कान को, कंधे को टच करने की कोशिश करना है। इसमें शोल्डर उठाने नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ये गर्दन के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इस तरह से आपका टच होता है तो ठीक है, लेकिन कंधे ऐसे उठाने नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। जितना झुक पाए उतना आप आसानी से करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। धीरे धीरे आपकी गर्दन और कान आपके कंधों पे धीरे धीरे आएंगे। पहले ही दिन किसी के कान ऐसे टच होंगे, जो फिक्सिबल है उनके हो जाएंगे। फिर हम लोग इस पे करते हैं गर्दन का वृत्ताकार यानी सर्कल बनाएंगे। इसमें धीमी गति से आपको गर्दन का सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, गर्दन जब पीछे जाएगी तो सांस को भर लेना है, आगे आएगी तो सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से
ये भी आसन आपको 5 से 10 बार। जो स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ है वो एकदम धीमी गति से इसे करेंगे। अपोजिट साइड से एकदम धीमी धीमी गति से करिए। अगर आप तीव्र गति से करेंगे तो किसी को चक्कर आ सकती है, इसलिए हम लोग ये आसन एकदम धीमी गति से करते हैं। उसके पश्चात हम लोग करेंगे नेत्रों का आसन। ठीक है, नेत्रों के आसन में हम लोग ये देखते हैं कि आंखों के अंदर जो अपने रेटिना होता है, उस रेटिना को आपको ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे और राइट ऐसे घुमाना है, उसका भी सर्कल बनाना है और ये भी एकदम मंद गति से आपको करना है। तो आइए हम लोग करते हैं आंखों की एक्सरसाइज। ऊपर देखेंगे, नजर सिर्फ ऊपर करनी है, फिर लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, ऐसे आपको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों का सर्कल बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग और कुछ एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे, जिसमें हमें बटरफ्लाई एक देखना है, जिसे भद्रासन भी कहा जाता है, जिससे आपकी जंघाएं मजबूत होती है। जितना इस तरह की पोस्चर में आपको दोनों पंजे एक दूसरे के पास, जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं वैसे पाँव जोड़ लेने हैं। फिर जितना आपके पास आप इस पाँव को लेके जा सकते हो उतना आपके पास लेके जाइए और धीरे धीरे तितली की तरह आपको अपने घुटनों को नीचे ऊपर करना है जंघाओं से, इस तरह। इससे आपकी जंघाएं मजबूत होगी, घुटने की एक्सरसाइज होगी, योनि से रिलेटेड जो विकार होते हैं वो भी इससे आपके कम होंगे। अगर कोई ये प्रेग्नेंट लेडीज करती है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी इसमें होते हैं। ये भी एक इसका फायदा है जो नॉर्मल भी कोई भी कर सकता है। और एक विशेष बात कि ये जो सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कर रहे हैं ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि कौन सा आसन कौन ना करे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पेट का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, पीठ का और गर्दन का कुछ प्रॉब्लम है तो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग दूसरा एक करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कि कोणासन। ठीक है, तो कोणासन में आपको पैर के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस तरह से बढ़ा लेना है और फिर आप लेफ्ट हैंड से राइट पाँव के घुटने को पकड़ने की कोशिश करना है और दूसरा हाथ पीछे ऊपर की दिशा में गर्दन पीछे करना है। इस तरह कोणासन किया जाता है। ठीक है, ये मोटापा कम करने के लिए, पार्श्व भाग की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। 25-50 बार आराम से अगर वो लोग करें तो बहुत ही अच्छा है, जिनकी पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी। उसके पश्चात हम लोग करेंगे कुछ गर्दन के और एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक काम करना है कि अपने राइट साइड के कान के ऊपर ये जो पोर्शन है, जहाँ जब हमें सर दर्द होता है तो हम लोग यहाँ पकड़ते हैं, तो यही पोर्शन आपको इस तरह से एक कान हाथ हल्के से वहाँ पर रखना है और अपने चेहरे को यानी सर को हाथ की तरफ दबाना है और हाथ को सर की तरफ लेना है, इस तरह से। फिर दूसरे हाथ से, ये भी स्पॉन्डिलाइसिस के लिए अच्छा है। इसके पश्चात दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को एक में बैंड कर लो, फिर सामने अपने कपाल पर इसे लगाएंगे और हाथ पीछे की ओर और गर्दन आगे की ओर हम ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे खींचना है जिसे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है। फिर हम लोग यही हाथ पीछे लेंगे और फिर इस तरह से हाथ आगे और गर्दन को पीछे ढकेलना है। ये होगी आपकी कुछ गर्दन की एक्सरसाइज जो स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लीप डिस्क इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके पश्चात हम लोग कुछ खड़े होकर भी सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे, जिसमें आपका घुटने का एक एक्सरसाइज है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर। घुटने की एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, तो घुटने पर हल्के से दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं और पैरों में अपने कमर जितना डिस्टेंस रख के आपको घुटना इस तरह से बाहर की ओर सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें काउंटर, आपको जो भी कर रहे हो आप आसन, उसमें काउंटर आसन और या सूक्ष्म व्यायाम भी करना जरूरी है, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाता है। उसके पश्चात इसे हम लोग ऐसे भी काउंटर करेंगे बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग देखेंगे घुटने का दूसरा एक्सरसाइज। दोनों पाँव को थोड़ा सा जोड़ लिया, घुटने भी अपने जुड़े हुए हैं, थोड़े हाथ वैसे ही हल्के रखने हैं,
और दोनों घुटने को आपको साथ में ऐसे सर्कल बनाना है, इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उसके पश्चात आप और एक कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने पैरों का डिस्टेंस अपने कमर जितना रखना है और फिर कमर को क्लॉकवाइज ऐसे गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको 10 से 12 बार आराम से ऐसे आसन करना है। ठीक है, तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमने देखे। इसमें आप कटी चक्रासन ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आपका जो पोस्चर है वो हाथ सीधे होंगे, कंधे से स्ट्रेट आपको सीधे हाथ रखने हैं। उसके पश्चात आपको सांस भरते हुए हाथ को यूं पीछे लेके जाना है। सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन टर्न करना है, पाँव टर्न नहीं करना है। इस तरह से फिर सामने आएंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। इसको ऐसे भी किया जाता है या आप इसे ऐसा भी कर सकते हो। इस तरह से अपने हाथ रख लो कंधे और हाथ कमर पर ऐसा। ये सामने वाला हाथ हमने अपोजिट शोल्डर पे रखा, नीचे जो लेफ्ट हैंड है उसको हमारी कमर पे ऐसे रखा और हम लोगों को सिर्फ ऐसे घूमना है। जब हमें स्ट्रेस आता है, थकान आती है, कंटिन्यूस बैठकर जब काम करते हैं तो हम लोग ऐसे करते ही है ना। तो यही एक्सरसाइज थोड़ी सी हमने अलग दिखाई। और इसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सहज व्यायाम कोई भी कभी भी कर सकता है, जिसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम आप करोगे तो आपको योगाभ्यास जो करने हैं, जो कठिन आसन करने हैं, उसके लिए आपका शरीर तन जाता है, तैयार हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आँखों के, पेट के, घुटनों के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कम करने में सहायता होती है। तो हम आज यही रुकेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए आसनों के साथ।